वह लड़की जो अभी अभी आई थी यह देखकर हैरान रह गई कि पहली पत्नी जेन चियांजिंग वही महारानी थी जिसकी वह 1000 साल पहले सेवा करती थी। लेकिन सामने वाली ने उसे पहचाना नहीं। लड़की तुरंत समझ गई कि उसकी मालकिन ने अपने पिछले जन्म की यादें अभी तक नहीं पाई हैं। इसलिए जब घमंडी यांग यू ने जेन चियांजिंग को परेशान किया तो उसने बिना कुछ कहे ही यांग यू को जोर जोर से थप्पड़ मार दिए, क्योंकि सिर्फ वही जानती थी कि प्राचीन समय में महारानी उसके साथ अच्छी नहीं थी। असल में वह प्रधानमंत्री के घर की एक निजी दासी थी। वह 16 साल की उम्र में अपनी मालकिन के साथ महल में गई थी और शुरू से लेकर अंत तक उसके साथ रही। उसे एक कुलीन महिला से लेकर पूरे राज्य की महारानी बनने तक उसने 40 साल से भी ज्यादा समय तक महारानी की मदद से पूरे महल 6 महलों का प्रबंधन किया। लेकिन अपने 60वें जन्मदिन के दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई और संयोग से वह 1000 साल बाद इस दुनिया में आकर पहली पत्नी की उपपत्नी बन गई। अब शेन परिवार की बहू का स्वभाव बहुत खराब है और वह हमेशा उपपत्नियों पर गुस्सा करती रहती है। एक दिन जब लड़की सफाई कर रही थी तो उससे गलती से उसका सामना हो गया और अगले ही पल उसने उसे डांट दिया। लड़की की नजर में यह मालकिन बिल्कुल भी शिक्षित नहीं थी और उसकी पुरानी मालकिन के बराबर भी नहीं थी। एक दिन उपपत्नियां आपस में झगड़ रही थीं और कह रही थीं कि वह तो बस गलत बहू है, असली बहू जेन चियांजिंग जल्द ही वापस आने वाली है। तभी एक लड़की अपना सामान लेकर अंदर आई। वह शेन परिवार की बहू शेन नानेंग थी। लड़की यह देखकर दंग रह गई कि सामने वाली का नाम ही नहीं बल्कि चेहरा भी उसकी पुरानी मालकिन जैसा ही था। उसे शक हुआ कि शायद उसकी मालकिन भी समय के पार आ गई है। वह इतनी खुश हुई कि तुरंत दौड़कर उसके पास गई और उसे कसकर गले लगा लिया। माफ करना, मुझे आपकी बहुत याद आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस जिंदगी में आपसे फिर मुलाकात होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी।